नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिस इज़ इंडिया के एक नए एजुकेशनल सफ़र में, जहां हम ले चलते हैं आपको वहां जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है। पैलियोलिथिक एज में, आज से करीब 25 लाख साल पहले भारत और दुनिया काफ़ी अलग दिखती थी। ना कोई स्मार्टफोन था, ना सोशल मीडिया, सिर्फ प्रकृति थी और कुछ चतुर और जिज्ञासु जीव जो धीरे धीरे इंसान बन रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये शब्द पेलियोलिथिक आया कहाँ से। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पालियो मतलब पुराना और लिथोस मतलब पत्थर, मतलब पुराने पत्थर का युग। इस युग में इंसान ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। इन्हीं औजारों से वो शिकार करता, लकड़ी काटता और अपना बचाव करता। पेलियोलिथिक एज शुरू हुआ था लगभग 25 लाख साल पहले और चला लगभग 12,000 साल पहले तक। इस दौरान पूरी दुनिया में बर्फ के युग भी आए और गए, जिसे हम आइस एज कहते हैं। इंडिया में ये युग काफ़ी समय तक चला। तब भारत का जियोग्राफी भी अलग था। हिमालयन रीजन में बर्फ थी और विंध्य गोदावरी तक घने जंगल। ए फ्लैट सवाल उठता है, इस पेलियोलिथिक युग में रहता कौन था? क्या हम जैसे लोग थे या कुछ और जीव जो आधे मानव और आधे जंगली? दोस्तों, उस समय रहते द होमिनिन्स यानी मानव जैसे प्राणी। ये वो प्रजातियां थी जो हमारे और बंदरों के बीच का एक इवोल्यूशनरी कदम थी। इनमें से कुछ थे होमो हबिलिस। ये सबसे पुराने जाने माने होमिनिन थे। लगभग 30 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। इन्होंने सबसे पहले पत्थर के टूल्स बनाए, इसी वजह से इन्हीं हैंडीमैन भी कहते हैं। होमो इरेक्टस ये द सबसे सफल होमिनिन प्रजाति और इनके कुछ ऐसे बूट भारत में भी माइल हैं, जैसे नर्मदा वैली में। ये सीधे खड़े होकर चलते आग का इस्तेमाल करते और ग्रुप में रहते थे। आर्केइक होमो सेपियंस, इन्हीं हम कह सकते हैं मॉडर्न इंसान के सबसे नज़दीक पूर्वज। इनका दिमाग बड़ा था और सोचने समझने की सहमता भी। ये मिडिल पैलियोलिथिक के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में रहते होंगे। क्या निएंडरथॉल्स भारत में थे? तो इसका जवाब है डायरेक्ट एविडेंस अब तक नहीं मिला, लेकिन डीएनए स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स का कुछ संपर्क निएंडरथॉल्स से ज़रूर हुआ था, लेकिन शायद अफ्रीका के बाहर और भारत के पहले। इन सब होमिनिन प्रजातियों ने हमें दिखाया कि इंसानी एवोल्यूशन एक सीधी लाइन में नहीं चला, बल्कि एक जाल जैसा था। कई शाखाएं, कई प्रजातियां और कुछ ही बच पाए। उनमें से हम एक हैं। पेलियोलिथिक एज इतना लंबा समय था, इसलिए इसे हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। हर हिस्सा एक नई सोच, नई टेक्निक और नई जिंदगी दिखाता है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 25 लाख से 3 लाख साल पहले तक, ये था सबसे पहला और सबसे लंबा दौर। भारत में इस दौर के सबसे पहले औजार मिले हैं सोन वैली, पंजाब और एटीरामकम, तमिलनाडु में। तब के औजार मोटे, भारी और कच्चे पत्थर के होते थे। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स उस किए जाते थे। इनसे शिकार होता, पाद काटे जाते या खुराक इकट्ठा की जाती। ये टूल्स बनाए जाते द क्वार्ट्ज़ाइट और बासॉल्ट पत्थरन से, जो आसपास के नदियों और पहाड़ों से मिलते। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड 3 लाख से 40,000 साल पहले तक, इस दौर में टूल्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। यूबीबी लॉग फ्लेक टूल्स बनाना सीख गए मतलब एक बड़े पत्थर को तोड़कर छोटी परतें बनाना। तब के औजारों में एक नई चीज़ थी, प्लानिंग। पहले से सोच कर निश्चित काम के लिए औजार तैयार किया जाता था। टीम वर्क भी बढ़ा और लोगों ने समूह में काम करना शुरू किया। फ्लेक टूल्स पहले के भारी और मोटे टूल्स से अलग होते इन्हें बड़े पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था, जिससे छोटे, पतले और तीखे किनारे मिलते, जो काम को और भी सफाई और सूक्ष्मता से अंजाम देने में मददगार थे। अपर पैलियोलिथिक पीरियड 40,000 से 12,000 साल पहले तक, ये दौर इंसानी विकास का एक नया चरण था। ए फ्लैट टूल्स और ज़्यादा सुंदर और तेज़ बनने लगे। ब्लेड्स, बुरन्स और पॉइंट्स, ये सब इस युग की पहचान बने। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया सोच में। अब इंसान कल्पना करने लगा। तभी तो हमें भीमबेटका के गुफाओं में मिले हैं कुछ प्राचीन चित्र, जहां शिकार, नृत्य और जानवर दिखाए गए हैं। भारत का पैलियोलिथिक सीन थोड़ा और डिटेल। दोस्तों, भारत में पैलियोलिथिक युग के सबसे प्रमुख स्थल इनमें शामिल हैं।
सोंग वैली, अट्टिरमपक्कम, हुंसगी, भिबेका, नीवासा और डिडवाना। इन जगहों पे हमें पत्थर के औजार मिले हैं और कुछ चित्र और सबूत जो बताते हैं कि भारत में भी इंसान का विकास एक समय में दुनिया के साथ साथ हो रहा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको क्या नया सीखने को मिला और ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।